नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में दो विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और दोनों विषय गंभीर हैं। पहला विषय होगा जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज सुबह सुबह एक दुखद भरी खबर आई है। 2 शिक्षकों की मौत हुई। वो मुख्यमंत्री को भ्रमण करने के लिए, जो बच्चों को भ्रमण कराने के लिए जो शिक्षक जाते हैं, रात में लौट रहे थे 12:30 बजे। जीटी रोड पर ट्रक और बस में सीधी टक्कर हो गई, जिसमें 2 शिक्षकों की मौत हो गई है। 12 से अधिक बच्चे घायल हैं। चर्चा उस पर भी होगी। चर्चा आज मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो गई है और वही सीन आपको पूरे बिहार से देखने को मिल रही है। बच्चे बाउंड्री फांद कर किसी तरीके से स्कूल में जाना चाह रहे हैं। अभिभावक किसी तरीके से उसको बाउंड्री के अंदर पहुंचा दें, इसके जद्दोजहद करते हुए दिख रहे हैं। जो नहीं जा सके वो रोते बिलखते दिख रहे हैं। मतलब हर सेंटर पर इस तरीके की वाकया आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन शुरुआत हम करते हैं सासाराम की उस घटना से, जिसमें 2 शिक्षकों की मौत हो गई है। एक बीपीएससी शिक्षक यूपी का रहने वाला है, एक बिहार का ही रहने वाला है। एक शिक्षिका बुरी तरह से घायल है, एक शिक्षक घायल है और 12 से अधिक बच्चे घायल हैं। सभी मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना के तहत घूमने के लिए निकले थे। एक बड़ा सवाल है, मोहनिया कैमूर के बच्चों को पटना लाना, गया लाना या इतनी दूरस्थ जगहों पर मुख्यमंत्री का भ्रमण पर ले जाना, बच्चों को दिखाना कहाँ से जायज? क्या उनकी सुरक्षा को लेकर विभाग सचेष्ट है क्या? आज जिस 2 शिक्षकों की मौत हो गई है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? विभाग की जिम्मेवारी तय होगी क्या? क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को लेकर 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर आना जाना, 200 किलोमीटर की दूरी तय करके, फिर 250-300 किलोमीटर की दूरी तय करके फिर पटना से परिभ्रमण कराकर उसको वापस ले जाना कहाँ से न्याय संगत है? ये समझने वाली बात है। क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी है ना, जिन चीज़ों के सहारे सरकार के मंशा पर हम सवाल नहीं कर रहे हैं, सोच पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। किस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं इतनी, और इस छोटे उम्र के बच्चों को लेकर इतनी दूरी तक की यात्रा, लड़के लड़कियां सभी वर्ग के लड़के लड़कियां रहती है। ये इस योजना की हम खिलाफत नहीं कर रहे। ये योजना बहुत ही, मतलब कह सकते हैं कि बच्चों को इतिहास से जोड़ने का इससे बेहतर योजना कोई नहीं हो सकता है। लेकिन इस योजना के कार्यान्वयन को लेकर जो चीज़ें चलती हैं, अभी सब स्कूल को पैसा मिला है कि जाइए बच्चों को भ्रमण करा के लाइए। एक बार पूरे बिहार से सभी स्कूल से बच्चे जो है सो भ्रमण करने के लिए आना शुरू। अभी ठंड का समय तब खत्म हो गया, नहीं तो कोहरा के समय में भी ये सब शुरू रहता था। लेकिन इतनी दूरी पर लाने का मतलब क्या है? और जिस तरीके से लाया जाता है, जितनी राशि दी जाती है और जो व्यवस्था रहता है, क्या कभी सरकार इस पर मॉनिटरिंग की है क्या? उन बच्चों की सुरक्षा को लेकर, उन बच्चों के सेहत अलाउ करेगा क्या इतनी लंबी यात्रा करने को लेकर? कहाँ रास्ते में उसको वॉशरूम में ले जाया जाएगा? कहाँ उसको अगर इतनी दूरी में कहीं बैठने ठहराने की कोई व्यवस्था कभी सरकार इस पर सोची है क्या? कभी नहीं। बस जो एक सरकार का जो लाभुक योजना है, उस लाभुक योजना के तहत बच्चों को लाभ पहुंचाना है, बच्चों को अपने तरीके से साधना है। पढ़ाई लिखाई का वास्ता कितना है कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन चलते चलते ये सवाल जरूर है कि इन 2 शिक्षकों की जो आज मौत हुई है, जिम्मेवार कौन है? अब चलिए हम आज की मैट्रिक परीक्षा की बात कर लेते हैं। मैट्रिक परीक्षा में आनंद किशोर का एक फतवा है कि इतना मिनट्स के बाद बच्चों को अंदर जाने नहीं देना है। बहुत सही बात है, होना भी चाहिए। क्योंकि अक्सर ये शिकायतें आती रही हैं पहले कि बच्चे जो विलम्ब से पहुंचते थे वो बाहर से प्रश्न पत्र सॉल्व करके उनको मिल जाता था और वही लेकर अंदर वो घुस जाते थे और आराम से पूरे परीक्षा भर वो लिख लेते थे। ये जेन्युइन घटना है। ये हम लोग भी देखे हैं कि परीक्षा, क्योंकि सेंटर पर क्वेश्चन 1 घंटा पहले आता है, वो क्वेश्चन बाहर निकल गया, उसको सॉल्व कर दिया गया और तुरंत बच्चे जो जा रहे हैं अंदर उसको उस सॉल्व क्वेश्चन
का जवाब लेते हुए वो अंदर चली जाती हैं। तो उसको रोकने के लिए तो इन्होंने व्यवस्था बहुत सही की है। लेकिन एक साथ इतनी बड़ी संख्या में बच्चे सड़क पर आते हैं एक ही समय में, और मैट्रिक के परीक्षा में तो एक विद्यार्थी पर कम से कम 4 गो गार्जियन रहता है, और आप सेंटर किस तरीके से दिए हुए हैं वो सब आप किसी को अपने प्रखंड में सेंटर नहीं है, कदाचार ना हो इसके लिए आपने। लेकिन जो आपका ट्रैफिक व्यवस्था है या आपके सड़कों की जो स्थिति है ट्रैफिक लोड लेने का, कभी उसका मूल्यांकन सरकार ने किया है? मतलब बिहार बोर्ड ने किया है क्या कि भाई सीबीएसई 2 पाली में लेता है अलग अलग एक ही विषय की परीक्षा, आप एकदम, और एक लंबा गैप रहता है, और आप एकदम 6 दिन में परीक्षा खत्म कर देना, 7 दिन में परीक्षा खत्म कर देना। उसमें कहीं बस जाम में फंस गया, कहीं ट्रेन को समस्याएं हो गई और बच्चों को परीक्षा छूट जा रहा है। और उस स्थिति में बच्चे को लगता है कि अब मेरा क्या होगा, क्योंकि उस बच्चों को थोड़ी पता है कि फिर परीक्षा देने का मौका मिलेगा। ये क्लियरिटी नहीं रहता है, उसको लगता है कि मेरा परीक्षा तो छूट गया और अब हमारा 1 साल बर्बाद हो गया। तो वो अवेयरनेस भी नहीं है कि अगर इस तरीके से परीक्षाएं अगर किसी की छूट जाती है तो उसको आप एंट्री लीजिए, उसका विधिवत सब कुछ ये कीजिए, एक पूरा डाटा तैयार कीजिए और बोर्ड को सूचना दीजिए कि आज ये बच्चे जो है समय पर नहीं पहुंचे इसलिए एग्जाम में शामिल नहीं हो पाए। तो एक डाटा बोर्ड के पास रहेगा, किसी भी समय ऐसे बच्चों का वो परीक्षा ले सकते हैं। लेकिन आप तो उसको जाने ही नहीं देते हैं। या फिर जिस दिन मैट्रिक की परीक्षा हो उस दिन एडमिनिस्ट्रेशन, बिहार बोर्ड जो है, आनंद किशोर सीनियर IAS अधिकारी हैं, सभी DMSP को वो कह सकते हैं कि परीक्षा से 2 घंटा पहले जब परीक्षा की शुरुआत होती है, पूरे ट्रैफिक कंट्रोल के लिए पूरा प्रशासन सड़क पर रहे, कहीं भी जाम नहीं लगना चाहिए। हो क्या रहा है कि बच्चे घर परीक्षा, सबको पता है कि विलंब से पहुंचेंगे तो वो परीक्षा में शामिल नहीं होने देगा, सबको पता है। लेकिन हो क्या रहा है कि 2 घंटा पहले भी जो बच्चा निकल रहा है घर से, वो कहीं न कहीं जाम में फंस जा रहा है, क्योंकि एकाएक बड़ी संख्या में लोग, गार्जियन मोटरसाइकिल से, साइकिल से, बस से, ट्रेन से, अपनी गाड़ी से, 4 व्हीलर से लोग सेंटर की तरफ जाते हैं। उसी बीच में कहीं कोई घटना दुर्घटना हो गया, पता चला लंबा जाम लग गया, कोई बच्चे को कुछ तबीयत खराब हो गया, बबेला मच गया। तो ये सारी समस्याएं, ठीक है आप कहते हैं कि ऐसे स्थिति में परीक्षा सेंटर पर जो है सो समय पर बच्चे नहीं पहुंचेंगे तो उसको हम परीक्षा में शामिल नहीं मत होने दीजिए। लेकिन बाकी जो सपोर्ट सिस्टम है, जो बच्चे समय पर स्कूल पहुंच जाए, वो व्यवस्था भी तो सरकार के अधीन ही है ना। ट्रैफिक किसके अधीन है? तो इस परीक्षा के दौरान में ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ रहे, इसका भी प्रशासन को ख्याल रखना चाहिए। और परीक्षा के शुरू होने से 2 घंटा पहले कम से कम पूरे ट्रैफिक व्यवस्था कैसे रेगुलेट हो, इस पर हर जिले के DMSP के साथ ब्रीफिंग होनी चाहिए और DMSP खुद मॉनिटरिंग करे। नहीं तो इस तरीके की घटनाएं आए दिन इंटरमीडिएट के भी परीक्षा में भी देखने को मिल रहा था और मैट्रिक के भी परीक्षा में देखने को मिल रहा है। इसमें कोई हादसा हो गया तो फिर कौन लौटा देगा किसी के बाल बच्चे को?